हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक। अभी तक 2022 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पीसीएस, रेलवे, बैंक, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, कविता बिठान नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ममता बनर्जी ने, जो पश्चिम बंगाल की कौन है, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कविता बिठान नामक पुस्तक को लिखा गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप अपनी नोटबुक में एक एक बुक्स को लिखते चलिए। चलिए अगली बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रेगुलर पुलिस टू पीपुल्स पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रकाश सिंह के द्वारा हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपुल पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रकाश सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रीति सेनों के द्वारा हाल ही में ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को लिखा गया है। चलिए अगली बुक्स को देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों ने, यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जयंत घोषाल के द्वारा हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए अगली बुक्स देखते हैं। बुक्स गांधी आसियान द मेकिंग द नॉर्थम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है डी, धीरेन्द्र के झा के द्वारा हाल ही में गांधी एशियंस द मेकिंग ऑफ नॉर्थम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्त? डी, इसका आंसर होगा डी, धीरेन्द्र के झा के द्वारा। चलिए अगली बुक्स देखते हैं। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा हाल ही में रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगली बुक्स देखते हैं। भारत की राष्ट्रपत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, अभय के द्वारा हाल ही में
मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है? द एस-10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? द एस-10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है डी, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा द एस-10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन्ड पीस एंड रीइन्वेंटेड वार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, सैमुअल मोएन के द्वारा हाल ही में वुमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन्ड पीस एंड रीइन्वेंटेड वार नामक पुस्तक के लेखक सैमुअल मोएन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11 वाली जो पुस्तक है वो कौन सी है? टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, गीतांजलि श्री के द्वारा हाल ही में टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगली बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। बुक्स क्वेश्चन नंबर है 12। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पायल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक को किसके द्वारा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, जिमी सोनी। जिमी सोनी के द्वारा हाल ही में द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पायल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली लिखी गई है। चलिए अगली बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विकास कुमार झा। उल्लास की नाव के पुस्तक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी, सागरिका घोष। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 57 रूल्स ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा 57 रूल्स ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, बीजिंग चीन में अप्रैल 2022 में मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। सभी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सभी पुस्तकों को बड़ी ध्यान से नोट करती जाइए और हर बुक्स को याद भी साथ साथ करती जाइए, जिससे कि हर एग्जाम में अगर ये बुक्स आए तो आप उसका फलूदा बना दो। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का डी,
अविनाश मोहपात्रा, अविनाश मोहपात्रा द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगली पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 18। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए विनोद राय के द्वारा हाल ही में नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन विनोद राय के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगली बुक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जयंतियां नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी आलोक चक्रवाल को हाल ही में बिरसा मुंडा जयंतियां नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आलोक चक्रवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। उड़ान एक मजूमदार बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का डी मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल उरुवन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए एम के स्टालिन के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल उरुवन को लॉन्च किया है? आपको बता दूं एम के स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। देखिए मेरे दोस्त, सभी बुक्सों को अभी याद करते जाइए। अगर समय निकल गया तो फिर लौट कर आने वाला नहीं है। जो बीत गए जमाने नहीं आते, आते हैं लोग पुराने नहीं आते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ए दीपम चटर्जी के द्वारा हाल ही में द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द ब्लू बुक ए राइटर्स जुरेनल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 23 का सी अमितावा कुमार को हाल ही में द ब्लू बुक ए राइटर जुरेनल नामक पुस्तक के लेखक के रूप में चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी विकास कुमार झा। द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी विकास कुमार झा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। वन वर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन वर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा
सी रत्नाकर शेट्टी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगली बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी उमा दास गुप्ता। उमा दास गुप्ता हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 27। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए गीता पीरामल के द्वारा राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गीता पीरामल ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी तेहमटन एराज उडबाडिया। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक की लेखक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी तेहमटन एराज उडबाडिया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एशियोड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी गुडम्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान। रिस्ट एशियोड नामक आत्मकथा का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कपिल देव और सुनील गावस्कर ने। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अनफिल्ड बैरियल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक की लेखक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ए ऋचा मिश्रा ने हाल ही में अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऋचा मिश्रा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी अभिनव चंद्रचूड़। सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 32। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जी दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर किरण बेदी ने हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। ये भारत की पहली महिला आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है बी आकाश कंसल के द्वारा हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडिया इंजीनियरिंग लाइफ नामक पुस्तक को आकाश कंसल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 34।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का डी, नवदीप सिंह गिल के द्वारा हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जे साई दीपक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे साई दीपक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का बी, अभय के द्वारा द बुक ऑफ द बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक अभय के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 37। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि दलाई लामा डेसमंड टू के द्वारा हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों, दलाई लामा के द्वारा और डेसमंड टू के द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्ट अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों के द्वारा, मीना नैयर के द्वारा और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा हाल ही में द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्ट अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को लिखा गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अविनाश खेमका के द्वारा हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के रूप में अविनाश खेमका को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजेश तलवार के द्वारा हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक का लेखक राजेश तलवार को है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ष 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों ने, यानी कि नीति आयोग के द्वारा और कृषि मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ष 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का बी, श्री राम चौलिया के द्वारा हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को लिखा गया है। डिकोडिंग इंडियन बब्बू डॉम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अश्वनी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44। द मैब्रिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया IT रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हरीश मेहता। कौन है दोस्तों? हरीश मेहता।
हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नोसी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रेम रावत। हियर योरसेल्फ हाउ टू द फाइंड पीस इन ए नोसी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 46 का यानी कि 46 का सी, रोजर फालीगोट। इसके लेखक कौन है? रोजर फालीगोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अमित शाह यानी भाजपा पची वर्चुअल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों ने, यानी डॉक्टर अनिवार्य गांगुली के द्वारा और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा। अमित शाह यानी वाजापची वर्चुअल नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसिशंस ऑफ एयर बैरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, एयर मार्शल जगजीत सिंह के द्वारा और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन के द्वारा। हाल ही में पुस्तक का विमोचन किया गया है। मोदी इडारेट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विमल जालन के द्वारा हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रशीद किदवई। कौन है दोस्तों? रशीद किदवई। इंडोमोटिबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा हाल ही में इंडोमिटिबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा हाल ही में बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि आरसी गुंजू के द्वारा और अश्विनी भटनागर के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों।
द इंग्लिश ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 56 का ए, सुवीरा प्रसाद के द्वारा हाल ही में द इंग्लिश ऑफ कैलाश पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा हाल ही में ए लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। बरगुंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 58 का डी, प्रणय पाटिल के द्वारा हाल ही में बरगुंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक प्रणय पाटिल के द्वारा लिखी गई है। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोम्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, के श्याम प्रसाद। कौन है? के श्याम प्रसाद। द ग्रेट टीच गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनिरुद्ध सूरी। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजीव कुमार भाटिया। हाल ही में इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिल गेट्स के द्वारा हाल ही में हाउ टू द प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रो खन्ना। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच फ्रॉम फॉर टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक के लेखक रो खन्ना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा हाल ही में अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्याम सरल के द्वारा हाल ही में हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग्स फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स
मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है? इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विनीत कार्डिक के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक लोकतंत्र के सवार तथा रिपब्लिकेशन एथिक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री और अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रशासन और खेल मंत्री के द्वारा हाल ही में लोकतंत्र के सवार द रिपब्लिकेशन एथिक का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान आँखी कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा राम बहादुर रॉय। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आर.एन. भास्कर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड द टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राहुल रामगुंडम के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।